बिजली बिल दिल्ली में फ्री कर दिए। सुने एक मिनट जाएंगे 200 यूनिट तक फ्री कर दी। लोग ने इतना रोजगार देते ना अपना बिल भरते, फ्री करने की जरूरत को नहीं यार। मोदी बढ़िया बालक से ऐसा क्या बढ़िया लगा? मतलब बुजुर्ग मोदी आपको पसंद है, युवा राहुल गांधी पसंद नहीं है? भाई 370 हटा दी, उस ऊपर कुछ को नहीं। 54 साल का युवा 76 साल का बुढ़ा, तो फिर तो मैं 26 का कौन हूँ, मैं पैदा हूँ अभी। अगर राहुल गांधी को आप युवा कहते हैं तो मैं भी युवा हूँ, मेरे से ज्यादा युवा नहीं है वो। आई कंप्लीट माई 53 रनिंग इन 54। 300 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं ना? उसका बाप कर रहा है। आप चलता है और एक 500 मीटर चल के और फिर बैठ जाता है और फिर जूस पीता है, वो युवा है। लेकिन राहुल गांधी को बनना है ना? नहीं बनना ना, राहुल गांधी को बनना अरे उसका बाप बन गया, वो नहीं बन सकता। वो जिंदगी भर पप्पू था, पप्पू है, पप्पू रहेगा। 100% राहुल गांधी एक दिन देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। सर इस जन्म में तो नहीं हो पाएगा, कभी नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे। अगर राहुल गांधी आएगा मैं यहीं सिर्फ खड़ा होके गंजा होके दिखाऊंगा। मोदी आओगा, मोदी सारे, हाँ सारे मोदी आओगा। मोदी तो नहीं आ रहा, कोई नहीं आया, बैंक चौथा गए सारे। मोदी ने क्या कहा? मोदी ने ऐसा क्या किया? मोदी ने के कौन क्या बैंक यार, राम मंदिर बना दिया, 370 तोड़ दी, के करेगा? और वही तो ये कह रहे हम बेरोजगार बना दिए। कड़ा बना। सुनो CGL में 38,000 वैकेंसी आज से पहले, आप जैसे युवा 38,000 वैकेंसी आज से पहले। चुनाव आ रहा है इसलिए बढ़ती आ गई वो चुनाव। 1 लाख मोदी आओगा। केजरीवाल कहाँ जाएगा? केजरीवाल बेरोजगार बना दिया। केजरीवाल कहाँ जाएगा? इस हार में हरियाणा में घर है उसका, उड़ जाओगा। हरियाणा में घर है केजरीवाल का, उड़ जाओगा, उड़ रहा करेगा। हाँ उड़ जाओगा। मेरी सुन लो, एक बच्चे ने, आप कहाँ के रहने वाले हैं? हरियाणा में सिंगल सीट भी ना हो भाई कदे चीज ना। बाकी अरे भाई केजरीवाल की तरी, हाँ जिसने इकट्ठे कर रहा है। इसने बिजली बिल दिल्ली में फ्री कर दिए। सुने एक मिनट जाएंगे 200 यूनिट तक फ्री कर दी। लोग ने इतना रोजगार देते ना अपना बिल भरते, फ्री करने की जरूरत को नहीं यार। मोदी बढ़िया बालक से ऐसा क्या बढ़िया लगा? मतलब बुजुर्ग मोदी आपको पसंद है, युवा राहुल गांधी पसंद नहीं है? भाई 370 हटा दी, उस ऊपर कुछ को नहीं। इस देश में महंगाई बढ़ा दो, कितने कोई दिक्कत को नहीं। एक मिनट, अगर आप अगर ये 54 साल का युवा और 76 साल का बुढ़ा, 54 साल का युवा 76 साल का बुढ़ा, तो फिर तो मैं 26 का कौन हूँ, मैं पैदा हूँ अभी। दूसरी बात सुनो अंकल मेरी इधर आ जा। अरे सुनो। एक मिनट रुको यार, इधर आ। तू नहीं आया ना साले मार दूंगा यस क्या नाम? अगर राहुल गांधी को आप युवा कहते हैं तो मैं भी युवा हूँ, मेरे से ज्यादा युवा नहीं है वो। आई कंप्लीट माई 53 रनिंग इन 54। 300 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं ना? उसका बाप कर रहा है। आप चलता है और एक 500 मीटर चल के और फिर बैठ जाता है और फिर जूस पीता है, वो युवा है। चले ना मेरे साथ, चले ना मेरे साथ, चले मेरे साथ। मैं बहुत राजस्थान के जोधपुर जिले में 21 किलोमीटर 21 किलोमीटर गर्मी के दिनों में रक्षक बांध के, जहाँ पानी नहीं मिलता था, सुबह से शाम तक पैदल चला हूं। क्यों? यूनिसेफ में काम करता था। आप मोदी नहीं बन पाएगा? नहीं बना, आप PM बनना, मेरे को बनना भी नहीं है। लेकिन राहुल गांधी को बनना है ना? नहीं बनना ना, राहुल गांधी को बनना अरे उसका बाप बन गया, वो नहीं बन सकता। वो जिंदगी भर पप्पू था, पप्पू है, पप्पू रहेगा। वो मशीन में एक तरफ से आलू डालेगा, दूसरी तरफ से सोना निकालेगा, आटे को लीटर में तोलेगा। क्या आटा लीटर में तोलता है? शांति रख यार, कौन है, कौन सा ज्यादा सियाना बोल रहा है? आगे बोल। अरे नहीं मतलब बहुत ज्यादा है। आप रहने वाले कहाँ के हैं पहले ये बताएं? हाँ जौनपुर। अब ये उस जगह से है जहाँ की मूली बहुत मशहूर है, हरी मिर्ची बहुत तीती होती है, लगता है हरी मिर्ची खा गया है? बच्चे मैंने पूरा इंडिया ट्रैवल किया है, ये इनमें से कोई भी कर नहीं सकता। आप कह रहे हैं ना, मैंने इंडिया ट्रैवल करने के बाद ट्रैवल किया अफ्रीकन कॉन्टिनेंट नाइजीरिया। मैं 2 बारी वहां रह के आया। आई एम ये जो अब पैदल चलने की नौबत कैसे आ गई? मतलब एक प्रधानमंत्री का पोता जिसके दादा परदादा और माँ दादी सब
ये कैसे नौबत आ गई भाई। यार जो सिल्वर और सुनो अंकल 5 साल बंदे ने बीमार होने का भी टाइम नहीं था उस पे। मतलब कह रहे हो ना मोदी के 5 साल एक लीडर ऐसा आया जो हमारे ना शादी ब्याह में क्या होता है ना, एक रंगमंच वाला बंदा होता है जिसको सब लोग ढूंढ रहे होते हैं, उससे सब लोग जल भी होते हैं, लेकिन ना एक दो बंदा ऐसा होता है जो मजा ले देता है। तो वो इस टाइम मजा आ रहा है कि एक माहौल चल रहा है मोदी का और मजा आ रहा है। और उसमें क्या होता है ना कि जो पहले से होते हैं फूफा वूफा सब ताऊ चाचा जो नाराज बैठे होते हैं वो एक बैठ जाते हैं। क्या नाम है आपका? गिरधर। मोदी के राज में मजा आ रहा है? नहीं, बेरोजगारी चरम पर है। एक मिनट सर सुनिए, यूपी 2014 के बाद से यूपीएससी एसएससी की सीटें आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कैसी बेरोजगारी। भाई साहब ने बोला कि राहुल गांधी को पैदल क्यों चलना पड़ रहा है। जब लोकतंत्र के सर्वोच्च संस्था यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जज अगर बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे तो पैदल चलना पड़ता है। अगर ईडी सीबीआई के झटके पार्टी बदलने के लिए मजबूर नेताओं को अगर नहीं बदला जा रहा है, अगर एक चुनाव से पहले सत्ता में विपक्ष में रहे लोगों के विधायक अपने आप को पार्टी परिवर्तन के लिए मजबूर किए जा रहे हैं तो पैदल मार्च करना पड़ता है। जी, तो ऐसे समय में राहुल गांधी एक ऐसे मास लीडर के रूप में आ रहे हैं जैसे मेरा पर्सनल व्यक्तिगत मानना है राहुल गांधी इस देश के प्रधानमंत्री 100% बनेंगे। इसमें कोई 7% कोई दुविधा। से कितने लोग सहमत है जरा बताइए। राहुल गांधी जिंदाबाद। यहाँ पे जिंदाबाद जिंदाबाद राहुल गांधी जिंदाबाद। फ्यूचर का प्रधानमंत्री राहुल गांधी जिंदाबाद। नारे नहीं। आप इंटरव्यू दे रहे हैं, नारा लगाने आए हैं। आप नारा लगाना, आपको नारा लगाना है तो आप राहुल गांधी के साथ पद यात्रा में जाए। यहाँ नारा नहीं लगेगा। क्यों? यहाँ पे अभी सारे यूपीएससी के स्टूडेंट नारा लगाने चालू कर देंगे, आप क्या करेंगे? तो भाई सीट नहीं आ रही यूपीएससी की तो क्या करेंगे? सड़कों पे आना ही पड़ेगा। कितनी सीट आ रही है? सीट आने के लिए मीडियम का दिन पर दिन रिजल्ट घटता जा रहा है तो सड़क पे आना ही पड़ेगा। देखिए इन्होंने पूरे विश्वास के साथ में कहा 100 नहीं 102%। मैं फेंकने वाली बात नहीं करूंगा। 100% राहुल गांधी एक दिन देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। सर इस जन्म में तो नहीं हो पाएगा। कभी नहीं बनेंगे। नहीं बनेंगे। एक रीजन बताइए जो बनने का, कोई एक रीजन। मैं बता रहा हूँ, जब जहाँ आप खड़े हैं यूपीएससी का मक्का कहा जाता है। मुझे दुविधा है, शक है ऐसे लोगों पर जो तैयारी करते हैं। जीडीपी गिर रही है, पर कैपिटा इनकम कहाँ है? 80 लाख करोड़ लोगों को अनाज खा रहे हैं लोग। अब आप सोचिए 101 अनाज नहीं खाएंगे तो क्या खाएंगे? सरकार के बाद छोड़ो, हम 106 में से 105वें नंबर पे, हंगर इंडेक्स में 111 में से 106 नंबर पे। अब पाकिस्तान जैसा देश भी हमसे आगे है। क्या करोगे? सर 80 क्या कर रहे हैं मोदी जी? 80 करोड़ लोग जो है 80 करोड़ लोग सरकार का अनाज खा रहे हैं और भूखे लोग सड़कों पर पाए हुए हैं। और आपको बता दें हंगर इंडेक्स, मेडिकल फैसिलिटी मोदी की देन है। मोदी की देन। सर जब फोकस कहीं और होगा तो ये तो होना ही है। अगर फोकस कहाँ है? मोदी का फोकस कहाँ है? नोटबंदी पर, मंदिर मस्जिद पे फोकस है उनका। मोदी का हाँ, बात कर मंदिर नहीं बनना चाहिए था। बनना चाहिए था, ठीक है, पर मेन मुद्दा ये नहीं है भाई। अब एक बात बताओ, अब चुनाव चल रहा है, मैं गुजरात से हूँ, ठीक है, तो अब क्या बात कर रहे हैं? पाकिस्तान से तुलना कर रहे हैं, चाइना से तुलना करो भाई। अब क्यों चाइना से तुलना नहीं कर रहे हो? पाकिस्तान से तुलना कर रहे हैं, उनकी औकात नहीं है चाइना से तुलना करने की। और एक बात बताओ, पाकिस्तान। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नितिन देसाई है। अब एक बात बताओ, गुजरात में किस जिले से? गुजरात से पाटन जिले से हूँ। अरे वो एक बात बताओ, मैं जा रहा हूँ यार। अरे नहीं आ रहा वो नहीं आएगा, वो आएगा ही नहीं। इनके मैं चैलेंज कर रहा हूँ, अगर राहुल गांधी कांग्रेस में वहाँ गुजरात में आ गया, आप कहाँ के हैं? आप यूपी जौनपुर। अगर राहुल गांधी आएगा, मैं यहीं सिर्फ खड़ा होके गंजा होके दिखाऊंगा। और आप कहते हैं नाई से, मैं जूते से गंजा होने के लिए तैयार हूँ। अगर राहुल गांधी गुजरात में आ गया, या तो आप गंजा होने के लिए तैयार रहे या मैं रहता हूँ। आप तैयार हैं? मैं बता रहा हूँ, तैयार हैं? प्रत्येक युवा गंजा है बेरोजगारी के दौर में। आप बताओ। अरे बेरोजगारी कह रहे हो, छोड़ना जरा। ये कह रहे हैं, मेरे को ये बताइए, आप जीडीपी की कौन बात कर रहा था अभी? जीडीपी आपने देखा नहीं है? आप इंडेक्स देखिए, आप बोल रहे हैं ना जीडीपी की बात, मैंने हंगर इंडेक्स की बात कर। एक बात बताइए बोलिए भाई, एक मिनट
एक प्रधानमंत्री कहते थे कि जब रुपया का जब कीमत घटता है तो देश का भी कीमत घट जाता है। आज कहाँ चला गया है, आज कहाँ चला गया है, ये बताइए। हमारे प्रधानमंत्री कहा करते थे। बहुत जेन्युइन सा मुद्दा है पावर्टी। नाइजीरिया को कैपिटल ऑफ पावर्टी कहते थे, हम नाइजीरिया से पीछे हैं पावर्टी में। हंगर इंडेक्स, आपको पता हंगर इंडेक्स क्या होता है? 106 नंबर ऐसा है, ऐसा नंबर है, छुपेगा नहीं सच, सच नहीं छुपेगा। 106 नंबर पे हम। पाकिस्तान जैसा देश भी 93 नंबर पे है। क्या जनसंख्या है उसकी? और जनसंख्या के ऊपर मत जाना, चाइना जैसा देश भी हमसे आगे है। ऐसा है, 250% उगाते हैं हम। अगर 140 करोड़ जनता है ना तो 250% पाकिस्तान में घुस के मारता है क्या? किसी देश को पाकिस्तान में घुस के मारता है क्या? पाकिस्तान अपने दुश्मनों को घुस के मारता है। वो उल्लू का बेटा हमारे में अटैक करता है, रोज आतंकवादी भेजता है। वो ठीक है, वो ठीक है ना? आप अटैक करवाओ। आज सब बेकार की बात है। बेकार की बात, आप बात करिए, मैं करूँ, वो सब बेकार की बात है। ये सब बेकार